स्थिति जो है महात्मा गांधी के बुक के 1/2 के नीचे ही आती है। कोई जो है भी उनकी किताबों की, क्योंकि उनके ऊपर रोज लिखी भी जा रहे हैं। तो क्या मिल रहा है? आप हम थोड़ा सा टॉपिक पे दो शब्द बोलेंगे, ज्यादा नहीं। ये कहा है ना कि इदम मया परावेति गणना लघु चेत शाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो टॉपिक है वसुधैव कुटुंबकम का, माने पूरा पृथ्वी पर रहने वाले सब एक परिवार है, शादी का। और दूसरा है कि राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म का मतलब कि अपना जो बाउंड्री है, उस देश के प्रति आपका धर्म, उस देश के प्रति आपका प्रेम, देश प्रेम को एक नए संदर्भों में प्रस्तुत करके इधर राष्ट्र धर्म में आ गया है। अब समस्या यहाँ खड़ी होती है कि एक तरफ तो वसुधैव कुटुंबकम गांधी जी का है, दूसरी तरफ आपका देश प्रेम है। देश प्रेम को आप सीमाओं से बियॉन्ड ले जाते हैं। उस पर आप कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मर सकते हैं, जीत सकते हैं, कुर्बान हो सकते हैं, और उस पर एक दूसरे देश को बर्बाद कर सकते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट वही खत्म हो जाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट विरोधाभासी हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने पूरे विश्व की परिकल्पना की थी, मानव धर्म। उन्होंने कोई हिंदू धर्म की परिकल्पना की थी, मोहम्मदन धर्म की, उन्होंने मानव धर्म को कहा था। लेकिन मानव धर्म में वो सनातन धर्म की श्रेष्ठता को मानते थे, क्योंकि सारे धर्मों का मूल वहां से है। लेकिन वो किसी धर्म के प्रचारक नहीं थे, किस धर्म का प्रचार करिए, उनके ऊपर गीता का सर्वाधिक प्रभाव था। यहाँ पे जो गांधी जी का संदर्भ है, पूरे विश्व के संदर्भ में, वैश्विक परिवेश का मतलब कि पूरे विश्व में हम एकात्मकता का अनुभव करें। हर देश को आप उतना ही महत्व दें जो आप अपने देश को देते हैं। हर देश के प्राणियों का कल्याण उतना ही समझें जितना अपने देश का। बल्कि उन्होंने देश और सरकार के जो विचार है, कॉन्सेप्ट है, उसको ग्राम स्वराज में ये कहा था कि गांव ही एक यूनिट है, और गांव में जो शासन व्यवस्था है वो गांव को चलाए, कोई ऊपर से न चलाए। तो इसको समझने में आपको दूसरी बात बताएं कि गांधी जी एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम के इतनी अहमियत देते थे, दूसरी तरफ गांधी जी को नोबेल प्राइज इसलिए नहीं दी गई, कारण मिला ना प्राइज? नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिली थी? इसलिए नहीं मिली थी, गांधी जी के ऊपर जब ये गया नोबेल प्राइज देने के लिए कई बार, तो जो कमेटी है उसने ये कहा कि महात्मा गांधी इज अ नेशनलिस्ट लीडर। वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो ये हुआ कि ये तो अपने देश के लिए ही तो करते हैं, एक्स्ट्रा नेशनल प्रेम का वो करके उनको नहीं दिया गया। वो तो खैर डिसीजन की बात है, लेकिन जो उसमें कारण दिया गया वो मैं बता रहा। भारत रत्न महात्मा गांधी को मिला, कब मिला? हाँ, नहीं मिला। महात्मा गांधी को भारत रत्न भी नहीं मिला, और जब देने के कई प्रस्ताव गए तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है या दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महात्मा गांधी को कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनकी महानता के बराबर का कोई पुरस्कार नहीं।
तो बाद में जब महात्मा गांधी के मरने के बाद नोबेल प्राइज की बात हुई तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ही तो मना किया। तो मैं आपको इसलिए कुछ छोटी मोटी बातें बतौर कुटुंबों और उसके बारे में जानकारी के दृष्टि से बच्चों को जानना चाहिए। और कुछ उनके विचार इस तरह के हैं, आज़ादी पर उर्दू जान लेना बच्चों के लिए जरूरी है। मैं इसलिए बहुत संक्षेप में कहूँगा। 1 अगस्त से 15 अगस्त 47 का वह पीरियड है जब महात्मा गांधी लाहौर से पाकिस्तान यानी रावलपिंडी से शुरू किए थे यात्रा और पश्चिम बंगाल 15 अगस्त को पहुंचे थे। देश आजाद हो रहा था, लोग जश्न मना रहे थे दिल्ली में, तमाम शहरों में, जगह जगह, और वो यात्रा कर रहे थे। श्रीनगर में जलसा बहुत हो रहा था। बच्चों, उस जलसे को देख करके उन्होंने कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि कश्मीर में आज गिलगित का विलय हो गया। गिलगित जो है उसने कश्मीर में अपने को जोड़ लिया है। तो महात्मा गांधी ने कहा जब कश्मीर की भी समस्या हम इंडिया से नहीं जुड़ी है तो इससे बेहतर था कि गिलगित अभी बाहर ही रहता। बहरहाल उन्होंने ये करण सिंह जो है राजा जो वहाँ के थे उस समय के फादर, क्या नाम था, हरीश, इनसे उनकी मदद की जिंदा उन लोगों से बात किया और उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी नेहरू को भी, पटेल को भी, कि जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने मुझसे ये कहा कि जम्मू कश्मीर अब आजाद हो जाएगा। लेकिन दूसरी चिट्ठी लिखी कि सारी वार्ता के बाद जो बात हुई है कि जम्मू कश्मीर का समाधान इंडिया के साथ हो सकता है। महात्मा गांधी की यात्रा में जब वो पटना पहुंचे तो जिस ट्रेन से वो चल रहे थे बरसात हो रही थी, पैसेंजर ट्रेन थी, बरसात हो रही थी। जिस डिब्बे में थे वो डिब्बा चू रहा था। टीटी ने आकर के कहा कि सर आप बगल वाले डिब्बे में चलिए, वो नहीं चू रहा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि फिर इस डिब्बे में कौन लोग चलेंगे, क्या होगा इस डिब्बे का? तो कहा सर इसमें और लोग चलेंगे। तो कहा अगर इस डिब्बे में और लोग चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूँ, मैं क्यों नहीं चल सकता? वो थोड़ी देर रहा, सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो गांधी जी का डायलॉग था, वो पूरा छपा है जगह जगह, पुस्तकों में भी है। तो गांधी जी ने कहा कि देश 15 अगस्त को आजाद होने जा रहा है। देश में जो लोग हैं सिटीजन सब अपने हैं, आप लोग घूस मत लीजिएगा। देश के लिए त्याग करने के समय आ गया है। अब तक जैसे भी कर रहे थे, लेकिन अब देश की जिम्मेदारी आप पर है। देश के लिए कुछ करने के लिए अपने को ईमानदारी से काम में लगाए। पटना की रास्ते में उन्होंने जनसभा किया। तो सर बड़े इंटरेस्टिंग ये है कि इतना पटना को सजाया गया था, इतना उल्लास और उत्सव मनाया जा रहा था। तो जनसभा में उन्होंने ये कहा कि काश 15 अगस्त को या इस पखवाड़े को उल्लास और जश्न का कार्य न मान करके उपवास का दिन बनाया गया होता, पूजा का दिन बनाया होता, मानवता के लिए कुछ करने का संकल्प लिया गया होता, गरीबों के उत्थान के लिए किया गया। तो हम कितने गरीब हैं, हमें रोटी की जरूरत है, हम लोगों को रोटी दे सकते, काश ये हमारे देश में होता तो मैं बहुत खुश होता। इस पर जरूर सोचिएगा। ये उनकी जनसभा का भाषण था। कलकत्ता पहुंचे, कलकत्ता में पोजीशन बहुत खराब थी। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट हो रहा था। जिस तरह से
जिस तरह से पंजाब में हिंदू आ रहे थे वहां से कटकुट के पाकिस्तान से, उसी तरह से मुसलमानों का वेस्ट बंगाल में था, हिंदू वहां कर रहे थे। तो उन्होंने बात की लोगों से कि आप इसमें सहयोग करिए कि ये सब बंद हो जाए। वहाँ के गवर्नर सारे लोग, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये करें, या हम तो बंद कर देंगे पर उनको कह दीजिए कि बांग्लादेश साइड में ना करें। तो ये समस्या उस समय थी। महात्मा गांधी फास्ट पर चले गए, उनको वो देश आजाद हुआ, दिल्ली में नहीं थे। मैं उस त्याग की बात कर रहा हूँ जिस त्याग को उन्होंने जिया था। और लास्ट में एक उनके ऑटोबायोग्राफी से ही, सर आप किताब पढ़िएगा, इन लोगों को किताब देता हूँ, पढ़ते हैं कि नहीं, बारे विजया गांधी जयंती पे। गांधी जी मैसूर गए, वहां पे एक मजदूर जो है उसके मालिक ने उसको नौकरी से निकाल दिया, उसका पैसा भी नहीं दिया और उसको मारा, उसको ब्लड आया, गिरा हुआ पलट पर। महात्मा गांधी ने मोहब्बत, उसको किसी ने बता दिया कि यहाँ महात्मा गांधी आए हैं, तुम उनसे मिल लो, हो सकता तुम्हारी मदद हो जाए। तो वो आदमी महात्मा गांधी के पास गया, उसकी पगड़ी पूरे खून से लथपथ थी, वहाँ पगड़ी बांधने का फैशन है और वो ब्लड लगा हुआ, और वो उस समुदाय से बिलोंग करता था जहाँ पर कोई अगर अपने से बड़े समाज में जाकर के मिलता था किसी से, तो अपनी पहले पगड़ी उतार के उसके पैर पर रखता। तो बालाजी सुंदरम ने अपनी पगड़ी उतार कर उसके पैर पर रख दिया। तो महात्मा गांधी ने पगड़ी उठा करके उसके सर पर बांध दिया। तो उन्होंने महात्मा गांधी ने लिखा है कि बालाजी सुंदरम के चेहरे पर जब मैं पगड़ी रखा तो उनकी प्रसन्नता और उनकी आंखों का भाव जो था कि इतना सम्मान वो मुझे दे रहे हैं, वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि सम्मान देने से मिलता है, पद से नहीं मिलता, कर्म से मिलता है। तो बालाजी सुंदरम का केस यद्यपि उन्होंने सुना, फिर उस मालिक से जाकर के उन्होंने कहा चलो तुम, मैं चलता हूँ। उसको उन्होंने कहा भाई इसकी को जो पैसा है वो दे दो और इसका इलाज करा दो, तुम्हारे ऊपर हम केस करने नहीं आए हैं, हम देश में लड़ाई नहीं करते। तो उस आदमी ने महात्मा गांधी जी की बात सुनकर उनके पैर पर गिर गया। उद्योगपति ने कहा मुझे आप जो भी दंड देंगे वो देंगे, हमसे गलती हुई है हम वो देंगे, लेकिन दंड भी अगर आप देंगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि त्याग था। भारतवर्ष में हमेशा उसी व्यक्ति का सम्मान हुआ है जो त्याग करता है।